आर के नारायण, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ, उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण। नारायण अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में तीन सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। मुल्कराज आनंद तथा राजा राव के साथ उनका नाम भारतीय अंग्रेजी लेखन में आरंभिक समय में बृहत्त्रयी के रूप में प्रसिद्ध है। मुख्यतः उपन्यास तथा कहानी विधा को अपनाते हुए उन्होंने विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त करते हुए अपने गंभीर यथार्थवाद के माध्यम से रचनात्मक कीर्तिमान स्थापित किया। आर के नारायण के पिता एक तमिल अध्यापक थे, जिन्होंने अपने अधिकांश समय मैसूर के शांत शहर में बिताया था। नारायण ने भी बहुत थोड़े समय के लिए एक अध्यापक तथा पत्रकार के रूप में कार्य करने के सिवा अपना सारा जीवन लेखन में ही लगाया। आर के नारायण मैसूर के यादवगिरी में करीब 2 दशक तक रहे। 1990 में बीमारी की वजह से वे चेन्नई शिफ्ट कर गए थे। एक कहानीकार के रूप में नारायण का प्रमुख स्वर कोमल व्यंग्य का है। व्यंग्य के माध्यम से नारायण मानवीय मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते रहते हैं। कुछ कहानियां रेखाचित्र के रूप में भी हैं और वे नारायण के पात्रों की समझ को पकड़ने की क्षमता से भरी हुई है। आर के नारायण की प्रायः सभी कहानियां एक जैसी चुस्त दुरुस्त तथा ऐसी शैली में कही गई है जो ऊपर से सपाट सी लगती है, पर जब उसके अंदर तक जाएं तो पता चलता है कि वो किस तरीके से है। कहानी में वे किसी क्रांतिकारी शैली को नहीं अपनाते हैं। सहज पठनीयता उनकी कहानी का अतिरिक्त वैशिष्ट्य है। इसके बावजूद उत्तम कहानियों में भी व्यंग्य के एक सामान्य मुद्रा से ऊपर उठकर एक सार्थक जीवन दृष्टि के रूप में विकसित न हो पाने के कारण लेखक का गाइड और मालगुडी का आदमखोर वाला उपन्यास रूप उनके कहानीकार रूप पर भारी पड़ता है। दूरदर्शन पर मालगुडी डेज के कुल 39 एपिसोड प्रसारित हुए। यह धारावाहिक मालगुडी डेज रिटर्न नाम से पुनर्प्रसारित भी हुआ। धारावाहिक में दिखाए गए चित्रों को नारायण के भाई और जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने तैयार किया था। उन्होंने दक्षिण भारत के काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की। नारायण की कई रचनाओं पर फिल्में व धारावाहिक बन चुके हैं। गाइड फिल्म जहां देश विदेश में चर्चित हुई थी, वहीं तमिल में उनकी कृति मिस्टर संपत लाल पर फिल्म बन चुकी है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सपर्ट पर कन्नड़ में फिल्म बनी थी। नारायण ने इतने जतन से एक काल्पनिक शहर मालगुडी को बसाया था कि जिसने उसे पढ़ा वही उस निश्चलता और मासूमियत से भरे संसार में खो गया। इस उपन्यास के बहाने 1920 के बाद भारतीय समाज में आ रहे बदलावों को इसकी कथा में पिरोया गया है। रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी बसा एक कस्बा भारतीय समाज में आ रहे बदलावों का आईना सा बन जाता है। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास गाइड के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1989 में साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा का मानद सदस्य चुना गया। इसके अतिरिक्त उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधियां प्रदान की। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर और द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इन 3 नॉवेल्स को नारायण ने ट्रिलॉजी के नाम से प्रकाशित करवाई। अन्य प्रसिद्ध कृतियों में वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द टाइगर फॉर मालगुडी, वेटिंग फॉर महात्मा जैसे कई कृतियां हैं। स्टोरीज कलेक्शन में A Horse and Two Goats and Other Stories, Under the Banyan Tree and Other Stories, Gods and Demons and Other Stories, Grandmother's Tale, The World of Malgudi जैसी कई कहानियों के कलेक्शन हैं। इनमें से कई कहानियां कई स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में इस्तेमाल होते हैं, जैसे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अ हॉर्स एंड टू गोट्स आदि। नारायण जी के शॉर्ट स्टोरीज की तुलना गी दे मोपोसों से की जाती है, क्योंकि दोनों में किसी भी साधारण सी बात को जनता के बीच रखने की एक अनोखी काबिलियत रही। धारदार कलम और मधुर मुस्कान के धनी श्री आर के नारायण की लेखन यात्रा का प्रारंभ द हिंदू में प्रकाशित लघु कथाओं से हुआ था। जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरती हुई यह यात्रा 94 वर्ष की आयु में 13 मई 2001 को सदा के लिए थम गई। तो चलिए आज हम सब लोग बात करते हैं आर के लक्ष्मण के विषय में, और हमारे साथ हैं हमारे 3 साथी, डॉक्टर मलय कुमार झा जो कि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, रंजना बंसल जी जो कि अगेन एक विद्यालय की प्रिंसिपल हैं, और हमारी तीसरी साथी हैं महुआ जी जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कवयित्री हैं, और मैं अनुपम मिश्र आप सबके साथ
जुड़ने की कोशिश करूंगी, सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। Anupam, you are mute. Malay sir is Oh, conducting. only because it's only me that. Yeah, hello everyone. A very good evening. So nice to see you all again. Hi, good evening. Same here, same here. How is it going, Malayji? Everything's so fine. Enjoying my life at home. I can imagine. 4 days for me too. Yeah. अपना घर ही होता है यार, एकदम मालगुड़ी की तरह लगता है। मालगुड़ी। अभी सर ने बताया कि सर ने अभी जस्ट गाइड देखा एंड देन, क्योंकि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं गाइड नॉवेल पढ़ा हुआ है, सो वी नो द डिफरेंस। तो अभी जी महुआ जी, आप पहले बोलिए। नहीं, वही उसकी बात हो रही थी। मलय सर बता रहे थे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोगों को, जैसे मैंने पहली बार मूवी देखा था जब मैं 7वीं कक्षा में थी, और उस टाइम मूवी देखने के बाद मुझे लगा ये क्या है, एंड एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट पिटी फॉर देवानंद। मतलब आई फेल्ट इन लव विथ दैट मैन, जिसको इतना कुछ करने के बाद फिर मिला ही नहीं कुछ। True. Exactly. And the narrative is such that itna kuch karne ke baad bhi we sympathize, we empathize with him. We don't despise him. That is the speciality of the narrative of R.K. Narayan. Yeah. Last week was craziness for me. Anupam ko pata hai. So I thought of revisiting the movie, but I did not get time to breathe. Movie dekhna to dur ki baat hai. So I could not do that. But yes, I do. It's quite long, you know. It's almost 3 hours movie. So I had to watch it, and like I forwarded the songs. Those songs are also wonderful. सारे के सारे सॉन्ग एक से एक हैं। मैंने कल रात में 3 बजे से शुरू किया, आज 6 बजे उसको कंप्लीट किया मूवी को। क्या बात है सर, नमन आपको। तो not watched the, I mean I have watched long back, but होता है ना, वो भूल जाते, इतना सीक्वेंस याद नहीं रहता उतना ज्यादा। नहीं, केवल उतना ही नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। उस वक्त जो देखा था और अभी जो देख रहा हूँ, तो दोनों में उसके इंटरप्रिटेशन में काफी चेंजेस आए। वेरी ट्रू सर, इवन आई वाज गोइंग टू टेल दैट थिंग। हमारे साथ भी वही हुआ, वही मैं बता रही थी ना। 7वीं कक्षा में देखा मैंने, फिर दोबारा एक बार देखा था अभी बीच में। मतलब मैंने 3-4 बार देखी है ये सब मूवी। जो है आप कितनी बार भी देखो, और फिर वो लगता है कि हर बार आपको कुछ नया दिखा देती है, कुछ नया सिखाती है। एक्चुअली इंडिया में जो बेस्ट 4 सिनेमाज हैं, उसमें से 1 इज गाइड। राइट, यस सर। गाइड out of best 4th ever created movie in Hindi cinema, Guide is one of them. It talks about that sort of transformation, no? जैसे अभी वो एक चोर जैसा बंदा है, लड़की को बस इसलिए रख रहे हैं कि हमें उसके साथ जो भी तरह की हैप्पीनेस है he will get, क्योंकि बहुत सुंदर लड़की है, इतना अच्छा डांस करती है, उससे उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। So he is only interested in those things in the beginning, and then when she leaves he realizes that what he has lost. और जब वो जेल जाता है तब उसको समझ में आता है मैंने क्या किया। फिर भी जेल से बाहर आने के बाद भी he is just trying to share his philosophy with the people which is considered as a saintly. तो उसकी जो बातें होती है, अपनी एक्सपीरियंसेस होती हैं, वही लोगों को साधुवाद जैसी लगती हैं, and then they misunderstand him as a kind of saint, और वो उसी में रह जाता है। और उसके बाद जो लास्ट का realization when he is on fast for 12 days, that is actually the thing. Like we all get our self realization at that moment. What are we doing? Why are we doing? What is the end of it? Actually, it's a kind of allegorical presentation of Indian ultimate truth about life, moksha, and realization, truth. Everything is there. Ji. That is why the title Guide is given there. Guide. To guide you in all sense. Even that allegorical, what sir is telling in the beginning also, he's working like a tourist guide. You see, what लोगों को, दुनिया भर के लोगों को दिखा रहा है कि यहाँ क्या है। The last scene also he was guiding the crowd. The crowd was behind him. But my focus was completely on from the very beginning when I saw this movie. महुआ आपकी आवाज नहीं आ रही है। I guess that Mahua is trying to tell something. हाँ, now it is there. आप कुछ कह रहे थे, but we were not able to listen you. Mahua, you started. You can continue, please. If you said. I was just saying that he has always been a guide.
throughout. Only. That's what I was saying. But what I was telling you, my focus was on Wahida Rahman completely. When I was a child, I saw the movie. That time I was fascinated with her dance. But when I saw this movie again, then I was completely thinking about the comments which were passed by the audience about her adultery, actually. So I'm here to talk about adultery today. Nothing about anything. Sure, ma'am, sure. So what it is, no, ma'am, if like earlier also you said that you will be more talking about, I forgot her name. कोई बताएंगे मुझे उनका नाम क्या है वैजयंती माला का? Rosie. रोजी, थैंक यू. नहीं, वैजयंती फिर वो वहीदा नीलिमा, वहीदा रमन. नेम टू नीलिमा. हाँ, रोजी. हाँ, रोजी बाद में नीलिमा में चेंज हो जाती है, but till the moment she is Rosie, you know, her transformation also from a lady who is sacrificing everything for others, पहले माँ के लिए, फिर husband के लिए, and then at the end when मतलब जब उसको देवानंद भी मिल जाता है, at that time also she is sacrificing everything for him, and when वो जो बैंक वाला issue होता है, she realizes for whom she is doing all those things, and then she doesn't support him. और उसका अपना ट्रांसफॉर्मेशन, फिर she at the end when she is like वो जब जेल चला जाता है, she realizes what she has done, she should have at least saved him, क्योंकि उसने उसको यहाँ तक पहुंचाया, जो भी है उसकी वजह से है. And then at the end जब तक बहुत लेट हो चुकी है वो वापस नहीं आ सकता, और वो जब जाती है तब तक वो मर चुका होता है. she was escaping from the life she was having, ना. तो उससे बाहर निकलने के लिए वो एक मीन था. He was a mean. और उसने उसको डिच किया. That was so very hurting for her. Right. But when I went through, एक जगह मैंने पढ़ा था, तो उसने कहा था कि R.K. Narayan promoted means through Wahida Rahman, he showed adultery. Means though she was a married lady, but she went to the another person. So मार्को की जो है मैम, उसकी वजह से, हाँ, you will be talking about that definitely, ma'am. We will listen a lot about this. Yes. So in general, first we'll finish all the thing what we have to convey. So then we will move to that topic, because that actually takes a lot many discussion. नहीं, कोई भी अभी हम बात करते हैं इन जनरल, क्योंकि 4 लोग हैं, कोई भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी पहुंचते हैं, and we can even contradict. I don't think here if we are telling anything which is our perception which doesn't go with the other, it will be okay with us. इतना तो कॉन्फिडेंस अभी बन गया. नहीं बन गया है. दूसरी बात, अगर आप गाइड की बात करते हैं, सिर्फ देवानंद को, अगर यहाँ पे हम पिक्चर की बात करते हैं, अगर जिसको मतलब व्हेन वी रीड, तो वो हमारा खुद का परसेप्शन होता है कि हम किसी को आइडलाइज कर लेते हैं कि ये पर्सन होगा. बट जब पिक्चर देख लेते हैं तो बार बार गाइड के नाम पे देवानंद ही दिमाग पे आएगा. तो गाइड की बात करते हैं, अगर देवानंद की बात करते हैं, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो जैसा कि अभी स्टार्टिंग में ही मलय सर ने कहा कि जब हम एक सर्टेन एज में मूवी देख रहे होते हैं, तो हमारा फोकस, हमारा परसेप्शन, हमारा इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होता है, और उसी मूवी को दोबारा देखने पे हम दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं. मेच्योरिटी लेवल चेंज. तो उसी हिसाब से जब जैसा देवानंद, Raju or Devanand or whoever, we all change. It happens to everyone. Very true. तो वो जो उसके साथ हो रहा था, वो भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, जो कुछ भी हो रहा था, वो उसको मोल्ड कर रहे थे, और अकॉर्डिंगली ही वाज बिहेविंग. तो वो जो पास्ट था, दैट वाज फोर्स्ड ऑन हिम, दैट वाज नॉट इंटेंडेड. वो तो उसके ऊपर फोर्स कर दिया गया, जिसके इतना प्रेशर था. तो he could not go for anything else. He was under pressure. What do you say, Melissa? मुझे लगता है कि R.K. नारायण ने जब ये स्टोरी लिखी होगी, तो उनके दिमाग में देवानंद या वहीदा रहमान तो कहीं होंगे ही नहीं. बिल्कुल सही बात. उनके लिए राजू था, एक गाइड था, और गाइड वर्ड हैज बीन यूज्ड एज अ पन हियर. Guide means who guides you properly, and it is with definite article the guide. Means who guides you, and how the term guide has evolved in itself. So many people are guided by someone. The Raju was a guide as profession. Then he guided Rosie to be independent, to be away from the torturous dealing of Marco. He guided Rosie. Rosie was going to commit suicide. She attempted also.
he guided it. Then he guided Marco to the unseen cave. Unseen cave. That guide was there, and the circumstances guided everyone towards a different goal. So the guide has different meaning in different perspective for different people. Of course. And यहाँ जो मैं पाता हूँ कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स सिंबॉलिक कैरेक्टर है. अब आप जैसे देख लीजिए, राजू क्या है? एक गाइड है. हिज लाइफ इज फुल ऑफ इल्यूजन. मैं वर्ड यूज करता हूं माया. द होल वर्ल्ड इज इल्यूजन. वो पैसा कमाना चाहता है, वो मजे से जीना चाहता है, वो झूठ बोलता है, वो लोगों को गुमराह भी करता है, लोगों को सही जगह बताता है, गलत जगह बताता है. एंड ही लिव्स हिज लाइफ. उसको लगता है एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा. आप देखिए फिल्म के हर जगह पे एक पैसे की ललक उसके अंदर है. जो मानवीय भूख होती है उसके अंदर में है, और वो माया है, क्योंकि संसार उसको पूरा इल्यूजन ऐसा लगता है, बांध करके उसको रखा हुआ है. एंड देन देयर कम्स एन एन्चेंट्रेस, अ सर्पेंट वुमन. उसकी माँ ने भी बोला है कि यू केम इन द लाइफ ऑफ माय सन एज अ वाइपर. आपको याद होगा कि वहीदा रहमान का पहला गाना जो है वो स्नेक डांस है गाइड मूवी में. एंड स्नेक इज अ सिडक्ट्रेस. Snake is an agent of seducing agent, you can say. अगर हम मिथ में चले जाए तो Satan came in the form of a serpent to seduce Eve. Why don't you pluck this fruit and eat it? That was the seduction. यहाँ पे भी वो एक seduction के तौर पे राजू की जिंदगी में आई, लेकिन राजू ने कंट्रोल करके रखा हुआ था. ये seduction जो है, ये enchantress जो है, ये है मोहिनी. आप सबको याद होगा, अगर इंडियन मिथ में देखते हैं तो जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था और राक्षस लोग एक कतार में बैठ गए थे, तो भगवान विष्णु जो है सो एक खूबसूरत सी लड़की बनके मोहिनी का रूप लेकर के आई थी, और उसमें से सारा का सारा अमृत जो है, राक्षस जो थे मोहिनी का रूप रस पीते रहे, और अमृत रस जो है सो देवताओं को बांट दिया उन्होंने. ये मोहिनी का रूप है रोजी का, जिसने उसको सब चीज भुला दिया. वो गांव वाले का दुश्मन हो गया, अपने दोस्त से लड़ गया, सब कुछ सारे एथिक्स भूल गए वो, और फिर उसने उसको बचाया. और फिर जब मार्को, इवन नॉवेल एक जगह कहता है कि दे हैड फिजिकल रिलेशनशिप इन द गेस्ट हाउस आल्सो. यस यस यस, वो था. तो एक बार वो जब मोहिनी के चक्र में फंस गया तो वो गाइड मिसगाइडेड हुआ, और अब वो शहर आ गया मोहिनी के साथ में, इसके साथ में, रोजी के साथ में जो कुछ हुआ उसको अपने घर ले आया. अपनी उसकी माँ वहां से उसको छोड़ करके चली गई. एंड देन एकाएक बहुत खुशनुमा दिन आ गया. और फिर कब तक इल्यूजन, कब तक माया, कब तक मोहिनी, कब तक? यहां आकर के एक रियलाइजेशन है जब वो जेल गया कि कोई साथ नहीं होता है. और जब जेल से बाहर निकलता है तो कुछ पल के लिए वो माया फिर खींचती है. वो आना चाहता है अपने घर, लेकिन फिर उसे लगता है किसके पास जा रहे हो. एंड हियर स्टार्ट्स द स्टेप्स ऑफ मोक्ष. मोक्ष इज द लिबरेशन. वो अपने इल्यूजन से रियलाइज, अपने आप को लिबरेट करने के लिए वो वहां से भागता है. और भागने के बाद उसको वहां गांव में साधु सन्यासी समझ लिया जाता है. एंड देन जब वो वहां की सिचुएशन को देखता है तो उत्पन्न होता है ब्राह्मण. ब्राह्मण कहते हैं जो अपने इर्द गिर्द के चारों चीज को देख करके वो रियलाइज करे कि जितने भी चीज एग्जिस्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, कॉस्मोस. दैट इज अ पार्ट ऑफ द गॉड. दैट इज ब्राह्मण. ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, और वहां वो फेज आता है ब्राह्मण का. और सबसे आखिरी वो 12 दिन का जो है, वहां ब्राह्मण के बाद शुरू होता है आत्मा, जहां सेल्फ रियलाइजेशन होता है. मैं देख रहा हूं वो पहाड़ी पे बारिश हो रही है, मेरे कदमों के नीचे की जमीन भीग चुकी है. और आपको याद होगा कि फिल्म में उसकी आत्मा और राजू के बीच में बहुत लंबा डायलॉग है, बहुत जी. लंबा डायलॉग है. 2 बार है वो. कि मुझे खोने का कोई डर नहीं है, भगवान नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ. जी जी. ये दिस इज आत्मा और द सेल्फ रियलाइजेशन.
मुझे लगता है कि आर के नारायण ने जब ये स्टोरी लिखी होगी तो वो इस इंडियन मिथ जो है या इंडियन जो आध्यात्म है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड जो है, उसको सोच के उन्होंने स्टोरी लिखी होगी। ये बात में है कि देवानंद आए तो उसका फिल्माइजेशन हो गया, क्योंकि उसको कमर्शियल थोड़ा सा देना था, फिर गाने उतने अच्छे हो गए। कुछ एसेंस, कुछ लाइफ विजय आनंद ने रखा जरूर है आर के नारायण का, लेकिन बहुत हद तक वो स्टेब्लिश करने में विजय आनंद सफल नहीं हुए जो आर के नारायण ने। आपको क्या लगता है, फिल्म को देख करके उनको ये अवार्ड तो नहीं मिला होगा? उनको अवार्ड उनके नॉवेल पे मिला है जी। और नॉवेल को नाराज हुए थे मूवी देख करके। नॉवेल को इंटरप्रेट किया गया, तब उनको वो अवार्ड मिला। एंड और एसेंस जो था वो पूरी तरह से एंड में था। अब देखिए यहाँ एंड में जब मैं कल मूवी देख रहा था और नॉवेल, दोनों मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था। मूवी उधर चल रही है मेरे मोबाइल में और दूसरे मोबाइल में मैं आर के नारायण का नॉवेल उसको पढ़ा। मुझे याद आया, आपको याद होगा वो वाला एक सीन था ना जिसमें कि हाँ देवी इसकी अभी जो हमने डिस्कस किया था, देवी सत्यजीत रे वाली, उसमें देवी जो है हाथ छुड़ा के भाग जाती है और धुंध में खो जाती है और ये एज्यूम किया जाता है कि नदी में वो चली गई। एक्चुअली यहाँ भी वही है, यहाँ भी वो चला जाता है, यानी कि क्या नाम है, राजू गाइड जो है वो चला जाता है और जाकर के धुंध में खो जाता है और कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ी पर बारिश हो रही है, मेरे कदमों की जमीन मेरे दोस्त ये गीली होती चली जा रही है। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें विलीन हो जाता है। ये आर के नारायण ने नहीं दिखाया कि वो मर गए जी। फिल्म में दिखाया है कि ही इज डेड फाइनली, बारिश होती है एंड ही इज फिनिश, उसमें वो नहीं दिखाया है। इसका मतलब है कि आत्मा कभी मरती नहीं। जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो आप विलीन हो जाते हैं एक बिगर सेल्फ में। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा का सबसे छोटा हिस्सा होता है आत्मा। जैसे अगर आप लोहे के एक एटम को ले ले तो उसमें सारे प्रॉपर्टीज लोहे के होते हैं। उसी प्रकार परमात्मा अगर एक एलिमेंट है तो आत्मा उसका एटम है जी। तो जाहिर है हर आत्मा में परमात्मा का गुण होना ही होना है जी। और जब ये सेल्फ रियलाइजेशन व्यक्ति को होता है कि मैं तो एक बिगर सेल्फ का पार्ट हूं, तो वो उसका लिबरेशन होता है, मोक्ष होता है जी। तो बेसिकली इस थीम को आर के नारायण, क्योंकि ये जो ट्रायो थे डॉक्टर मुल्कराज आनंद, राजा राव और आर के नारायण, दीज आर नोन एज द बेस्ट ट्रायो ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। इंडो एंग्लियन फिक्शन, इनकी वजह से ही इंग्लिश नॉवेल all over world में eventually I was doing my postdoctorate work on Raja Rao and Dr. Mulkraj Anand जी। मैं अपना डिलीट उस पे करने वाला था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था। इन द मीन टाइम आई वाज ट्रांसफर टू अगरतला। उसके बाद जैसा छूटा कि छूट गया, मैं पीएचडी करके मैं केवल रह गया। तो उस वक्त में मैंने पढ़ा था, कंथापुरा भी पढ़ा था, द स्नेक भी पढ़ा था। आर के नारायण को तो आर के नारायण तो घर घर का नाम है, वो तो हर कोई कहीं ना कहीं रूप से जानता ही है। में भी उनको पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे स्टोरी, मालगुडी डेज। हाँ, वो स्वामी हो या कोई भी हो, खास करके स्वामी का वो पिक्चराइजेशन जो हुआ था वो इतना भोला, इतना शरारती, उसकी आंखों में जिंदगी छलकती थी जी। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे जो मैंने देखा। और जैसे कि एडल्टस का कि ऐसा कुछ नहीं है। रोजी का जो कैरेक्टर है, रोजी की जब शादी, उसका जो अपब्रिंगिंग है, उसकी माँ आदिवासी थी, देवदासी थी और देवदासी थी और फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता तो उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी। मार्को उसको एक वाइफ चाहिए, वाइफ नहीं चाहिए उसको, एक लड़की चाहिए या औरत चाहिए, एक बदन चाहिए उसको। वो बोलता भी है मार्को वहां पे कि मेरी शादी पाखंड थी, मैंने तुमसे इसलिए किया और वो मेरे साथ हर रोज हो सकता है। यानी वो अपने लस्ट में है। और रोजी के साथ में है कि उसको पढ़ी लिखी वो थी और उसके साथ में जो क्रिएटिव जो चीज उसका है, हाँ, उसका जो क्रिएटिव चीज जो है वो, उस चीज की कमी राजू में नजर। राजू इज रस्टिक एंड रोजी को आप एक इंटेलेक्चुअल, एक एजुकेटेड के रूप में ले सकते हो। तो रोजी में एक भूख थी फिजिकल, या इसको कह सकते हो कि एक सेक्सुअल प्लस एक इंटेलेक्चुअल दोनों। तो वो फिजिकल भूख मार्को शांत नहीं कर पाता है, मीन्स वो नहीं फुलफिल कर पाता है, तो वो राजू की तरफ मुड़ती है। और राजू की तरफ मुड़ने के बाद उसको लगता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल भूख भी शांत होगी। सिंस राजू वाज नॉट एजुकेटेड, ही कुड नॉट फुलफिल दैट इंटेलेक्चुअल परस्यूट।
और यही कारण है कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो रोजी कहती है कि पता नहीं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो राजू कहता है मैं भी नहीं। बोला नहीं तुम भी नहीं। लगता है कि दिल चारों तरफ से बंद हो गया है और कोई इस पर दस्तक नहीं दे सकता है। मीन्स जब वो फिजिकल वो खत्म हो गया, नीड जो था वो रोजी का खत्म हो गया, तो इंटेलेक्चुअल नीड की तरफ वो फिर भूखी रह गई और राजू तो वहां का वहां ही रह गई। और उसके बाद वो ब्रेक हुआ और जेल जाने के बाद तब राजू को एहसास हुआ, वो फर्स्ट स्टेप है, जेल जाना राजू का फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लिबरेशन जी, कि माया यानी इल्यूजन जो लाइफ का है कि लाइफ कैसी होती है, और उसमें मोहिनी आई और उसके बाद उसको लगा कि ना ये जिंदगी नहीं है। तो ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है एक आदमी का, या यूं कहो कि दिस इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एटम ऑफ गॉड टू बिकम कंप्लीट गॉड जी। एक कहता भी है ना सर कि रोजी तुम भी नहीं समझ पाई, अगर किसी ने समझा तुम तो समझ आत्मा की यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा है परमात्मा बनने के लिए जी। और वो शुरू होती है आत्मा, चूंकि शरीर में है तो शरीर के सारे गुण पालन करेगी। राजू उसका एम्बॉडीमेंट है। वो हर चीज करता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है, वो लड़ाई करता है, एवरीथिंग इज दैट, एंड दैट इज वेरी ह्यूमन, वेरी ह्यूमन। लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, मुझे लगता है कि आर.के. नारायण से अगर मेरी कभी बात हुई रहती, एक बार मैंने कोशिश की थी कि कहीं पे आए हुए थे, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मीट हिम, मैं उनसे पूछता, या हो सकता है कि अनुपम नहीं होती तो मुझे ये मौका सोचने का ऐसे नहीं मिलता, शायद नहीं पूछ पाता। अभी तुम हो तो ये मौका हमको मिला है, तो मैं इस तरीके से एनालिटिकल सोच सकता हूँ। लेकिन कभी ऐसा मिलता तो मैं सोचता कि आप जो लिखे थे तो दिमाग में आपका क्या चल रहा था। आप सिनेमा तो आपके दिमाग में था नहीं जी जी। आपके दिमाग में हर राइटर को लिखने के पहले होता है कि हमको दर्शकों को या हमको ऑडियंस को बताना क्या है, क्या कन्वे मैसेज करना चाहते हैं। तो क्या आपका मैसेज भी यही था कि राजू इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरी लिविंग सोल ऑन दिस अर्थ who has born in the human body, who has been born in the human body? तो इस शरीर से कैसे हम मोक्ष तक पहुंचते हैं, कैसे लिबरेशन हमारा होता है, हाउ वी बिकम ब्राह्मण, हाउ वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, एंड देन फाइनली हाउ आवर सोल इज लिबरेटेड टू बिकम वन विद द गॉड, दैट इज फाइनली द आत्मा, द रियलाइजेशन हु एक्चुअली आई एम। इसलिए लास्ट में उसमें राजू कहता है ना कि भगवान नहीं है, इंसान नहीं है, मैं केवल मैं। सर अभी मैं आपसे सुन के इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ, आई कांट टेल यू, यू शुड हैव बीन माय मेंटर इन द बिगिनिंग। आई रियली सैल्यूट यू, क्या बोलते हैं, चरण स्पर्श करती हूँ मैं। अनुपम फाउंडेड दिस सर, नो वन हैज टच्ड एनीथिंग लाइक दैट, आई हैव नॉट हर्ड एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन लाइक दिस, सो इट्स रियली अमेजिंग। अनुपम, मैं तुम्हारा मेंटोर नहीं हूँ, लेकिन तू मेरी पुत्र तो है ना जी मेरी बेटी है तू, तो फिर जाहिर है कि ये तो होना ही चाहिए, है ना। अब बाकी लोग को मौका दो यार, मैं बहुत जी जी जी। आपके पहले एक चीज जो आपने और रंजना मैम ने कही ना, उसमें मैं थोड़ी सी अपनी सोच जाहिर करूंगी। श्योर। रंजना मैम ने कहा कि जो गाइड रहे उनके दिमाग में जब भी वो सोचती है राजू के बारे में तो देवानंद ही आते हैं, पर आपने उसको कहा कि वो आर.के. नारायण ने राजू को उस तरीके से सोच के नहीं लिखा, लेकिन हम क्यों सोचते, जैसे मैं भी अगर सोचूं राजू को तो देवानंद छोड़ के और कुछ समझ ही नहीं आएगा, उसका जो अगर कोई फिगर होगा तो देवानंद आएगा। सो व्हाई इट इज देयर, क्योंकि आपने जैसे वो बोला ना मैं ही मैं हूँ, तो जो बोलता है जिस तरह से उसकी डायलॉग डिलीवरी है देवानंद की, जो कहते हैं कि यहाँ ना तो सुख है न दुख है, न दीन है न दुनिया है, जो बोलने का उनका तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, which can like be in any of the heart, तो इसके लिए हम जब भी सोचते हैं तो लगता है वही वो जो रियलाइजेशन था उसी का था। पहले वो कैसे बोलता था, किस तरीके से बात करता था। एक्चुअली है ना क्या, फिल्म जब बनती है ना तो जो विजुअल्स होते हैं ना वो दिमाग पे ज्यादा असर करता है। याद करो हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो विजुअल कुछ नहीं था, टीचर जी बोलते थे, हम लोग सुनते थे, बीच बीच में छड़ी पड़ती थी, रोते थे। आज सब कुछ स्मार्ट क्लास हो गया है, सब डिजिटल हो गया है। रीजन यही है कि विजुअल इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जो देखता है बच्चा उसको ग्रास्प करता है। हम लोगों के दिमाग, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये आज की बात नहीं है कि विजुअल बेस्ड एजुकेशन है, ये हमेशा से हम लोग अपने बच्चों को ये भी कहते हैं ना कि पिक्चर को देखो तो तुम्हें याद रहेगा, कोई एक ड्राइंग बना लो, कोई एक फ्लो चार्ट बना लो तो यू कैन मेमोराइज। तो शायद इसलिए विजुअल इम्पैक्ट हमेशा से हमारे दिमाग पे ज्यादा रहा है।
ये शायद उसी का इम्पैक्ट है। रूसो ने जो कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग में तो जब आप देख रहे हो या कर रहे हो तभी आप सीख रहे हो। तो एक्चुअली वही चीज है। और चूंकि अभी गाइड जैसे कहते हैं तो हम लोग के दिमाग में देवानंद आता है, इसका पिक्चराइजेशन इतना खूबसूरत बनाया था कि ये 35% है आर के नारायण के नॉवेल का मेरे ख्याल से, लेकिन ये 35% लोगों के जनमानस पर इतना ज्यादा असर डालता है कि बाकी के वो 65% को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने नॉवेल नहीं पढ़ा है। एक चीज और सर जो आपके डिस्क्रिप्शन से मेरे को जो हॉन्ट कर रही है, एक तो यहाँ मैं कोरिलेट करना चाहूंगी जब आपने देवी के कैरेक्टर को और वो वाला सीन डिस्क्राइब किया था जिसको मैं पर्सोनिफाई कर पा रही थी कि देवी अंतर्ध्यान हो गई उसमें धुंधलके में, मैं उस समय भी गाइड दिमाग में आ रहा था मालूम। आई डिड नॉट कोट क्योंकि वो टॉपिक से हट जाता। आप बोल रहे थे और मैं गाइड को इमेजिन करे जा रही थी, लेकिन आई केप्ट माय माउथ शट। लेकिन यहाँ पे जो आपने कहा कि आप आर के नारायण से पूछते कि उन्होंने क्या सोच के नॉवल लिखा था, तो जो मेरा छोटा सा बुद्धि कहती है वो ये कहती है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और वो कहीं ना कहीं हमें धार्मिक होने का भाव दिलाते हैं। हर एक तक वो उसकी पहुंच नहीं होती, हर एक कोई पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने जो हम लोग ने मैथोलॉजी में पढ़ा है कि कृष्ण आए, उन्होंने बाल लीलाएं करी, सारे वो दुर्गुण अपनाए, इतनी शादियां भी करी, सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उपदेश दिया तब उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ, मेरा ध्यान करो। उन्होंने अपना विकराल रूप भी दिखाया, सब कुछ किया। तो अल्टीमेटली वी आर द पार्ट, वी आर द मीन्स कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर वो विद्यमान है। तो इन सब चीजों से निकल के हम वो जेल जाना और जेल से बाहर निकलना मीन्स अपने लिबरेशन तोड़ देना, लिबरेशन। वो लिबरेशन जो है अपनी उस भगवान की तरफ बढ़ जाना। तो शायद उन्होंने ये पिक्चर हर धर्म हर जात के लिए बनाई कि सबके अंदर वो है जिसको भी तुम मानते हो, और इसके ऊपर उठ के तुम उससे मिल सकते हो। मेरे ख्याल से 100% नहीं है तो कॉमन मैन के लिए ही मैंने उसको ऐड किया कि हमारे इंडियन मिथ के साथ कैसे कोरिलेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, yes we can of course, yes. एग्जैक्टली That's a very good perspective, महुआ very novel perspective. मलय जी का जो है पर्सपेक्टिव मुझे बहुत it's very intriguing, the perspective that you have just shared. Yes, thank you बालिके। R.K. Narayan always very interesting. He is an integral part of our childhood days, the maker of Malguri Days. Yes. Hold very close. अनुपम, अभी आपने देवानंद का नाम लिया अनुपम कि हम गाइड, जब मैंने भी कहा कि गाइड मतलब देवानंद, ऐसे ही मालगुडी डेज मैंने पिक्चर नहीं आती है, वो म्यूजिक आ जाता है। इनफैक्ट आर.के. लक्ष्मण का वो कार्टून गिरीश कर्नाड है वो छोटा सा बच्चा, वो बिल्कुल ऐसे था। बहुत चीजें फर्क पड़ जाती हैं। मैं डिस्ट्रैक्ट करना चाहूंगा। एक एपिसोड मैंने देखा था, उसको मुझे याद आया, मुझे बहुत क्यूट बहुत खूबसूरत लगा। घर में उसको पिटाई पड़ती है स्वामी को, और वो बाहर आ जाता है अपने दोस्तों के साथ में, और एक कुएं के पास में एक पेड़ है, वो कुएं के मुंडेर पे बैठा हुआ है, और वो कहता है कि तुम रस्सी ले आओ। बोला कि रस्सी क्या करेगा? बोलेगा मैं गले में फांसी लगाऊंगा, मैं मरूंगा। बोला कि मरोगे? तो वो चुप हो गया। फिर स्वामी पूछता है, अच्छा ये बताओ मरने में बहुत दर्द होता है क्या? बोला हाँ होगा। तो बोला नहीं तब नहीं मरेगी। रात को उसको डर लगता है, दादी के पास होता है। मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा उसका प्रेजेंटेशन था। मतलब इतना इनोसेंस था उसमें। I mean, I think it made us more innocent, you know. Exactly. If we consider those serials to the serials that we see today, that our kids watch nowadays, there's a huge difference, I feel. And since we grew up devouring his work, Swami and his friends, it reminds me of Dark Room, Man Eater of Malgudi. Since आज हम लोग guide discuss कर रहे हैं, तो let me talk only about guide. So R.K. Narayan का जो है, the guide presents a, I think, panoramic perspective of subtleties and intricacies of human life and human relationships in a very beautiful manner. And it has a universal appeal.
And he was awarded the prestigious Sahitya Academy, as we just saw in Anupam's video, in 1960, I think, for Guide. And Guide is, I think, essentially about chance and choice, mujhe jo lagta hai. Because I think it is also about philosophical inquiry, you know, like humans wear different personalities. We all wear, I mean, as I said before, a kind of mask that we all wear for different roles that we play. So when you wear a mask, how far is the closeness of the mask of, you know, or the personality that one wears, and the true self? I think the real person per se, you know, that difference. Many a times the mask overpowers the real self. So how far can you try to match to the mask? I feel that is another question that has been posed by this story. मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा लगता है. You all were talking about the movie Guide. As I said, I didn't get time to revisit the movie. What I remember is the story, because it is very strongly ingrained in my memory. It was a part of my course in class 9, 10, I guess. And I still remember each and everything by heart. So when I read that time, probably I was very small. This kind of perspective never struck me. But now when in retrospect, I think, मुझे लगता है कि this is what is, you know, मतलब क्या, I feel, I keep thinking about that we all wear masks, and there is a difference between the real me and the me that I project to the world, and the difference and the closeness, and how each of it overpowers the other. You know, that is one of the very big thing that has been showcased, I feel, in this story. And the story also, of course, mirrors India, its customs, traditions, cultures, etc. And it focuses on the institution of marriage, and he shows women's image in a patriarchal society, and what happens if she tries to cross the defined rules or values and desires, matlab liberation or freedom per se. So she infuriates the family and members in doing so whenever we we, you know, try to do something like that. And he had written the story so long ago, and this, you know, I think even Guess that we have lost her right now. Mahua? Connectivity issues. She will come back. So she was talking about like all the kind of like how it's okay. She already has left. यहाँ मुझे एक चीज और याद आ रही, जब तक महुआ नहीं आती है मैं कहना चाहूंगा. क्लास 12 में एक स्टोरी है, रैट ट्रैप. जी क्लास 12 के इंग्लिश में. जी. The whole world is a rat trap. Rat trap. Yes, yes. Welcome, Mahua. Mahua, आ जाओ. Mahua, audio connect नहीं हुआ है. Hello. Yes, Mahua, आपकी आवाज आ रही है. वीडियो नहीं दिख रहा आपका. You can hear me. Yeah, yes, absolutely. Hello. Yes, you are audible, Mahua. I'm messaging her that you are audible. उसमें एक पेडलर होता है, वो कुछ चुरा करके भागता है और जंगल में वो भटकता है, जो सड़क छोड़ देता है. Am I audible? Yes. हाँ, और वो जंगल में भाग जाता है, और जंगल में वो ऐसे as if it's a serpent with its tail in its mouth. वो एक विशियस सर्कल में फंसता है और एक चिमनी हाउस में जाके सो जाता है. और वहां पे उस चिमनी हाउस का मालिक आता है और उसको कहता है कि अरे तुम यहाँ इतने साल के बाद मिले हो, चलो. तो कहता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ, आप जाओ. उसके बाद वो बंदा चिमनी मालिक अपने घर जाता है और अपनी बहन को कहता है ये बात. उसकी बहन आती है उसको और उसको कैप्टन करके उसको एड्रेस करती है और उसको घर ले जाती है. वो बंदा चला जाता है कि क्या होगा, पकड़ेंगे, मरेंगे, और क्या करना, यहाँ बैठ के मरने से अच्छा चलो. I'm so sorry, I got disconnected. Yeah, no problem. I'm audible now? Yes. So sorry. So the title of the novel, The Guide, has a double meaning, I feel. That's what I wanted to say. And that kind of complements Raju's character also, because he has a two-faced to his character.
As a tour guide, he's a lover, he's spontaneous and self-indulgent, and after his transformation as a holy man, he is vigilant and thoughtful. So the novel also tells two stories, that of Raju's villagers when he's taken as a holy man. So as we know, the novel begins with Raju sitting beside the temple. आप लोग बोल रहे थे in the movie there is some different beginning, so I was trying to correlate, because in the book it's not that, and I forgot the movie. So in the book it is that just one second. So he is sitting beside the temple, and he met a villager who mistakes him for a holy man. And then the novel alternates between an account of Raju as a holy man, which is told in third person, and Raju's account to the villager of his previous career, etc., as a tour guide, and his love interest, which is again told in the first person. So again, I feel there's a dualism. So there's a dualism from the very beginning through imageries and symbolisms. So this dualism kind of prisms the dualism again in Raju's character. A lot of chance and coincidence occurs throughout, and despite the fact that Raju commits to a couple of wrongs that's considered to be what we call blasphemy, so to say, we do not despise him at any point. We rather empathize with him throughout. That's the speciality of his narrative, as I was telling you. So the metamorphosis of Raju from a shopkeeper to a tourist guide to a lover to a saint. I mean, Narayan's novel delves both into the perils and the vindictive, potential of transformation, I feel. So Raju is a personification of wrongs and deceits, etc. But through all of this, R.K. Narayanan perhaps suggests that through all these transformations, Raju walks towards his destiny, redeeming himself in his final role as a Swami or a spiritual guide, whatever we call it. So like I said before, transformation is at the core of Raju's journey from shopkeeper to the holy man. So throughout the course of the novel, Raju wears many identities, even mistaken identity, dawdling from here and there in and out of myriad careers, etc., often using deception in his pursuit of money, fame, etc. Although Raju adopts many identities, a common thread which kind of binds his transformation in some way or the other, he plays the role of a guide, suggesting that being a guide is his calling. He has always been a guide. His work taking tourists around the town of Malguri sees him again guiding them through places and its flora and the fauna. Then this is the role of Raju when he takes Marco, the scholar who visits Malguri to do research, Rosie's husband, and then Raju leads him to the cave paintings, etc., as we have read. So eventually Raju again ditches Marco by starting an affair with Rosie. So he again takes up the role of a kind of guide by directing Rosie's career as a dancer, in managing Rosie's dance performances, etc. So Raju also helps Rosie towards stardom. He helps her a lot. So he acts as a guide for her as well, to some extent. So finally, again, Raju willingly adopts the role of spiritual guide in the end that was imposed upon him in the beginning by the locals. And Raju was far from spirituality and mysticism, but the villagers blindly put their faith in his spiritual powers. And towards the end, we see that an American television producer arrives, and Raju undertakes to bring rain to the this one drought-ridden town. Village. And the producer asked Raju whether he was always a Swami or not. And by reflex, by kind of instantaneously, he says yes, more or less. So it, I think, reaffirms the symbolism of guide as that is what he has always been, So guide was Raju's destined vocation. That is what I. And the duality what Mahua is talking about, if we talk about that duality at the end, when मतलब in the movie जब देवानंद कहता है कि अब
जब इच्छा सारी लगता है पूरी होने वाली है तो अब कोई इच्छा ही नहीं कोई रही। इच्छा नहीं रही। So this transformation, this metamorphosis that she is talking about, महुआ ने जो भी बताया कि उसका अपना ट्रांसफॉर्मेशन, सर ने भी बताया था, मलय सर ने, कि मार्को का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें वो जिस केव की तलाश कर रहा होता है वो मिल जाता है, और फिर बाद में वो नीलिमा से मिलने की भी कोशिश करता है, उसको अपनी बुक भी भेजता है, गाइड के नाम भी बुक भेजता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बीवी का अफेयर रहा उसके साथ। और जो चेंजेस एक सब लोगों ने टच नहीं किया है, रंजना जी जब बताती हैं रोजी के कैरेक्टर के बारे में, देन आई विल कम टू राजूज मदर। मैं उनकी मदर के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, तो फर्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट रंजना जी कि वो हमें बताएंगी रोजी के कैरेक्टर के बारे में। रोजी के कैरेक्टर के पहले मैं थोड़ा सा difficulty in my network connection. वन मोर थिंग महुआ, इसीलिए अच्छा हुआ कि आपने पहले बोल लिया, I can't hear you properly. You can hear me? Okay. Yes, we उसका can. अभी प्रोग्राम भी है, फिर अगेन फ्रॉम 7 PM she has a program and she Okay, has okay. been in the program since morning, you know. Hello? So many ceremonies she has been. You can hear me? अभी तो 6 ही बजे। Yes, Mahua, you are properly audible. You are actually. I will message her. I don't know whether she will get it or not. So if we talk about guide ना, तो guide की हम बात कर रहे हैं, तो टाइटल को अगर हम देखते हैं तो guide is the title जो कि indirectly ये भी कर रहा है कि जो अच्छा अनुपम इज राइटिंग, जो देवानंद ही आ रहा है बार बार, राजू को गाइड कर रहा है, राजू को गाइडेंस मिल रही है हर कैरेक्टर से और हर सिचुएशन से। तो ही हैज बीन और ही हैड बीन गाइडेड बाय ईच एंड एवरी सिचुएशन। indirectly it's a lesson to one and all कि every situation guides us towards a new journey, towards a new path or towards a new transformation। क्योंकि कहते हैं ना कि उससे मिलने के बाद हमारे जिंदगी में बड़ा बदलाव आया, उस परिस्थिति के बाद या उससे निकलने के बाद हमें चेंजेस आया। तो एक अगर मूवी के एस्पेक्ट में देखें तो 3 आर्ट्स में उसको पिक्चराइज करके इनडायरेक्टली आपको यही दिखाया गया कि कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं, चाहे वो जेल जाना हो, चाहे वो रोजी से मिलना हो या रोजी का उसको जेल भिजवाना हो, कोई भी चीज है, हर परिस्थिति हर सिचुएशन हमें गाइड कर रही होती है या एक लेसन दे रही होती है जो हमारी पर्सनालिटी में कुछ एड ऑन करता है। वो किसी भी तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट इट इज अप टू अस कि हाउ वी फील एंड हाउ वी रिएक्ट, दैट इज द थिंग। और एक जो टैग उसके ऊपर लगा हुआ था कि राजू वाज अ गाइड, एज पर द मूवी ही वाज अ गाइड बाय प्रोफेशन, बट indirectly inside he was being guided by the situation। वो एक अंदर एक बिल्डिंग चल रहा था जो बिल्डअप हो रहा था उसके अंदर, और अल्टीमेटली he reached to that level कि he became a kind of god। Yes. Because he was guided by the circumstances he faced during the journey of life, and it is for one and all। जो लोग भी हम लोग हैं, हर सिचुएशन हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देती है, गाइड कर रही होती है कि टू मेक अ बैलेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, टू मेक अ चॉइस व्हाट टू डू एंड टू कैच अ राइट पाथ। एवरी सिचुएशन इज अ गाइड टू अस, आई थिंक। एंड लास्ट में जो लोग उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, जो लोग इस बात को गहराई से सोच रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो उस गोल को पा जाते हैं। जो नहीं पाते हैं वो कहते हैं ना कीड़े की मौत, मर गए या फिर आए और दुनिया से चले गए, क्या नाम कमाया। सिर्फ उन्होंने ही नाम कमाया जिन्होंने वाकई अपने इंट्रोस्पेक्शन किया और जिन्होंने उस आवाज को सुना जो बार बार उनको गाइड कर रही थी कि दिस टू बी डन, दिस नॉट टू बी डन, दिस वाज द थिंग। एंड एज फार एज रोजी इज कंसर्न, तो मैंने जो शुरू में कहा कि ये वर्ड जो मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा हर्टिंग लगा, क्योंकि ये कहा गया कि थ्रू वहीदा रहमान, थ्रू रोजी द राइटर टॉक्ड अबाउट एडल्ट्री। तो थ्रू रोजी ओनली, व्हाई नॉट बी कंबाइन द मेल ऑल्सो। ही वॉज द पर्सन हु गाइडेड हर। उसने कहीं ना कहीं उसको एक इंडिकेशन दिया एंड उसको ये लगा कि ये है, और उसके भरोसे उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। उस समय में हम फिर से बात कर रहे हैं 60s की, जब इट वाज रेयर केस, इट वाज नॉट दैट पॉसिबल। जबकि हमने अमृता जी की बात किया था तो हमने कहा अमृता प्रीतम जी में लिव इन रिलेशन में रहना एक तरह का, ये उनकी बिगनिंग थी कि उन्होंने इमरोज के साथ लिव इन में गई, वो जो आजकल हम लोग को अब कॉमन लगता है, लेकिन शी स्टार्टेड।
as same started with Rosie also. Rosie ने जो step लिया, that was very much difficult at that time when it was not socially, मतलब accepted तो अभी भी नहीं है, but it was a kind of means dream. But she dared and she took the step just because the man showed him and the positivity और कुछ भी ऐसा लगा. तो जो मैं कह रही थी आपसे कि एडल्ट्री की बात होती है, तो क्योंकि वो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली एक लेडी के साथ मेरी एक्स कलीग थी, उनके ऊपर भी ये थोड़ा सा वो लग रहा था ब्लेम. तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा था या बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था, लाइफ में क्या हो रहा था, इसको एम्फसाइज किए बिना ये दिखाया कि शी लेफ्ट हर हस्बैंड एंड शी केम टू हिम. तो वो मुझे थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि सारा ब्लेम जो अल्टीमेटली है वो एक कैरेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया और उसमें फिर से हमने फीमेल को पकड़ा और ये कहा गया कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर सोसाइटी लेडीज आर एलिगेटेड कि इट इज शी who dared, it is she who broke the rules, it is she who crossed the limits. Limits and means उसकी लिमिट थी, उसको अपने को कंट्रोल में रखना चाहिए था, अपने सोच को रखना चाहिए था. तो why doesn't it come to the male? वहां पे राजू के ऊपर इस तरह का कोई है नहीं, वो तो मस्त मौला था, वो तो अपना सोच रहा था, वो कर रहा था, लेकिन उसने इनिशिएटिव लिया ना, वो अपने से तो नहीं आई थी, उसने कहीं ना कहीं उसको प्रोवोक किया, तब वो ऐसा करके आई. तो मेरा ये मानना था कि रोजी ने जो जो दिखाना चाहिए था या दिखाया गया, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बायस लगता है कि उसका जो प्रेजेंटेशन था या उसके बारे में ये बना देना इमेज कि ऐसा हुआ, तो ये मेरे को थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा. मैं मैडम थोड़ा इंटरवीन करूं? जरूर, श्योर. एक्चुअली फिल्म में और नॉवेल में डिफरेंस है. जो नॉवेल कहता है उसके हिसाब से वो जब केव में नया केव ढूंढने के लिए मार्को चला गया था और वो आया नहीं यहाँ, इसने सुसाइड करने के लिए एक बार तो ऑलमोस्ट कर ही ली थी, उसको बचाया गया. सेकेंड टाइम कोशिश कर रही थी, उसको फिर राजू ने बचाया. और उसके बाद जब वो गई वहां पे गेस्ट हाउस में जहाँ केव के पास ठहरा हुआ था, तो उसने मार्को के साथ में किसी और औरत को देखा. Then she came back. She was badly broken. और ऐसे में उसने राजू से कहा कि मुझे अकेले में डर लगता है. Then राजू came to her bedroom और जहां उनका फर्स्ट फिजिकल एनकाउंटर हुआ. उसके बाद जब वो बोली कि नहीं मैं फिर से डांस करूंगी, तो मार्को उसके ऊपर में काफी नाराज हुआ. एंड इट वाज मार्को हु लेफ्ट हर इन द मालगुडी एंड वेंट टू मेड्रास. उस वक्त का मेड्रास. ये चीज फिल्म में नहीं, फिल्म में है कि वो लड़ करके चली आई थी, जबकि नॉवेल में है कि मालगुडी में ही रोजी को छोड़ करके मार्को मेड्रास चला जाता है. और राजू जो है वो अपने काम को निपटा करके वो उसको कहता भी है रोजी को, अब क्या करोगी? तो बोले नहीं, भगवान जो करेगा हम चले जाएंगे. और उसके बाद राजू अपने घर चला जाता है. देन रोजी केम टू राजूज होम. वो आती है कि मुझे कहीं जाना नहीं है, कोई जान पहचान नहीं, मैं क्या करूं? तब वो बोलती है ठीक है, तो मेरे दोस्त तो मेरे साथ में रहो. वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था राजू का. और इसको हम एडल्ट्री नहीं कहेंगे. एक औरत को प्रताड़ित करके, उसको मार करके, उसकी नजर के सामने और उसको सब बता करके कि तुम्हारे जैसे 50 हैं हमारे पास, हर रोज मैं चेंज करता हूँ. और उसके बाद आप मार के उसको छोड़ करके चले जाते हैं. शी इज लेफ्ट अलोन. ऐसे में अगर उसको किसी से सहारा मिलता है तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी कॉल्ड एडल्ट्री. Exactly, that was the analysis given in some book. तो वहीं से मुझको वो हॉन्ट किया कि this perception or this analysis is totally biased, because if we are not taking care of all the circumstances we went through, और उसके बाद एक टैग लगा देना, that is not appropriate actually, because वो जो पूरा सीन चल रहा है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि रोजी was guided by her situation like राजू was guided. तो उसकी जो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन थी वो उसको पुश कर रही थी कि वो उसको बाहर निकल जाए उससे. नहीं, और इसीलिए ऐसा हुआ. जी, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना मैम, 60s की,
जी उस जी टाइम पे आप समझ सकते, अभी भी लोग एक्सेप्ट करने पे नहीं आए, अभी भी अगर हाँ गलती होती है, मेल्स आर अलाउड टू डू व्हाटएवर दे डू। यहाँ तक कि मैं एग्जैक्टली अपनी फैमिलीज के बातों के बारे में बताऊं कि इफ एनी मेल हैज सच सॉर्ट ऑफ रिलेशन, इट इज सेड दैट इट्स ओके। राजा के पास 4-4 बीवियां होती थी, वो रहती थी कि हाँ नहीं? हाँ दीज हाँ आर द एग्जांपल्स व्हिच इज गिवन टू लोग देम। लोग कहते हैं नहीं, पुरानी कहावत है कि मर्दों की इज्जत नहीं जाती। जी। सो मैं दिस भी आज भी अनुपम परसेप्शन में वो मैं 60 आपकी से भी हम 2020 में है मैम, अभी भी वही सोच है, अभी भी वही समझ है। बिल्कुल मोर और लेस। लेकिन अनुपम, जो ऐसा आपने कहा अपनी फैमिली के बारे में कि मतलब जो कह रहे हैं, मैं भी ये फैमिली का ही एक एग्जांपल दूंगी कि ये जी। कहा गया कि जब लेडी ने कंप्लेन किया कि आई हैव सीन समथिंग, काइंडली हेल्प मी आउट एंड बी विद मी, तो Right. फैमिली ने ये कहा कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सिंसियर इन योर रिलेशन, you are not paying due attention towards your husband, Right, that's right. why These he's are the, looking here and there. so yes, So this is you what are it the is said to the ladies, that you are yes not so beautiful, or you are not just making yourself in such a manner that he should pay yes attention to you and he's moving to someone else. exactly. So ultimately you are the target, Yes. you are the softest target, कि आपको किसी भी तरह से अगर वो कहीं जा भी रहा है तो आपकी वजह से जा रहा है, बिकॉज और आप कहीं जा रहे हो तो आपका वही खराब आप इससे अपनी जा रहा वजह है। से जा रहे हो, मतलब दोनों ही केस में सोच लो, आयनी यही है इन हाँ एवरी केस। वो जो ड्यूअल मेंटेलिटी की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही केस में यू आर द कल्प्रिट, वेदर यू तो आर गोइंग जैसा और ही इज गोइंग। एग्जैक्टली जैसा सर ने कहा कि शी वॉज देयर फॉर फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल नीड, वो दोनों नीड को फुलफिल करना चाहती थी। जी। और जैसा कि वो पढ़ी थी, तो अगर हम बात करें तो हमने जब उसके बारे में, सत्यजीत रे के बारे में हम बात कर, नहीं हम किसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, मैं भूल रही हूँ, विनोदिनी के बारे में, विनोदिनी के बारे में था। वो बेशक वो फिजिकल रिलेशन के पीछे नहीं थी, लेकिन इंटेलेक्चुअल अगर आपको पढ़ाया लिखाया समझाया गया है, इसी लायक बनाया गया है, तो इफ यू आर नॉट हैविंग कंपेनियन अप टू दैट लेवल, तो यदि इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन, तो यू आर ब्लेम फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, why you went for any, why you are talking, even still so many मेरी टॉक शो में भी एक दो लोगों ने कहा कि if male finds it so strange कि इसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट कर लिया या इसने मेरे को जवाब दे दिया, तो it's a kind of easy going woman कि जिसको हम कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। So to contradict all these things, मैम, हमें बहुत सारी अमृता चाहिए, एक दो अमृता से काम नहीं चलने वाला है, उससे तो कुछ यहाँ पे नहीं होंगे। Well said. Exactly. Well said, Anupam. नहीं तो अनुपम, वहां पे उसने भी वही काम किया, शी डेयर्ड, रोजी ने यही किया ना। अगर वो बिल्कुल ऐसी घरेलू टाइप की बने रह जाती और पिसती रहती, तो वो एक आदर्श महिला होती जिसके लिए बहुत सारी क्लैप्स होती, लेकिन उसने ऐसा किया तो एनालिसिस ने उसको ये कहा कि शी वाज नॉट गुड लेडी जस्ट बिकॉज़। मैम, आप एग्जांपल दे रहे हो, सो रिलेटेड टू दैट ओनली, अभी आपने दो फ्रेंड्स के एग्जांपल दिए। I was given an example when some husband was having that some sort of relation with someone else. At that time it was said कि ठीक है ना, अभी है, but maybe after some time he will come back to you, anyhow he is your husband. हाँ, तो है when he patience. left, then again it was said there are many people who have waited for 7 years, 10 years for the husband to come back, so you can wait. He will come back for you. So these are the stories. So have patience. Why you are losing patience? Being a lady, you should have patience all the time. Exactly. You are that is prevalent in our society even now. Right. That's what I'm telling you the present story. Today's stories, these year stories. अनुपम, मुझे लगता है कि इसमें वाइफ को 56 घंटे से ज्यादा का टाइम हस्बैंड को नहीं देना चाहिए। If you don't return within 56 hours, इसके लिए सबको आपके जैसा पिताजी चाहिए सर। आप बोल रहे हो ना पुत्र, हम बस आपके अडॉप्टेड पुत्र हैं, पर सही में ऐसा पिता चाहिए। 57th year you will find me new one. 57th hour you will find me new one. मैं 56 घंटे का टाइम आपको दे सकती हूँ। If you don't come, 57 घंटे में आप मुझे कुछ और पाओगे। लेकिन सर साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान में अभी बताया जाता है। नहीं, सबसे देखो, जानते हो किसी भी लड़की या औरत का दुश्मन उसका परिवार होता है। जी, नो डाउट। उसको जीते जीते मारता है और मरते मरते उसको बचा लेता है। डिपेंड्स ऑन परिवार। जी। मान लो कि किसी लड़की के साथ में कुछ होता है, हस्बैंड छोड़ जाता है, परिवार वाला कुछ कर जाता है, फादर हाथ खड़ा कर देता है कि तुम्हारी
डोली गई Exactly. हाँ अर्थी उठेगी। व्हाट द हेल यार, तुम्हारी बेटी है, क्यों उसकी अर्थी उठवा रहे हो? जी उसकी अर्थी उठवाने वालों की अर्थी उठवाने का इंतजाम करो ना। बेटी को अपनाओ, बोलो डोंट वरी, मैं हूं ना, जी जी जब तक मैं हूं भाड़ में जाए दुनिया यार। जिस दिन फादर की मेंटालिटी और मदर की मेंटालिटी ये हो जाएगी ना, लड़कियों का कष्ट खत्म होता है। जी। जो दिक्कत ये आपने है ना, कहा ना सर, जो आपने कहा वो मेरी एक्स कलीग के साथ यही हुआ। when she went to the mother's place, mother welcomed her like anything because she was conceiving the child, second one, and first one was there, and she was beaten actually, though she was literate and everything. तो फादर ने 1 महीना 2 महीना बड़बड़ करते करते, फिर जब वो इशू हो गया सेकंड, तो उन्होंने एक दिन ये कहा कि हम तो तुमको धक्का मार के निकाल देंगे, हम रखेंगे नहीं अगर तुमको गलतफहमी हो तो। और तब तक वो उसने जॉब वॉब ज्वाइन करके ये सोच लिया था कि हम दोनों बच्चों को कैसे पालेंगे। और फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया, और सोसाइटी ने ये कहा कि तुमको भी सोचना चाहिए, इस एज में वो तुमसे कह रहे हैं तो कैसे भी तुमको अपने परिवार को चलाना चाहिए। देन मदर स्टूड अप एंड शी सेड, I don't want anyone to come to my place to advise my daughter. It is her decision and I am with her. वो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे को ये पता है कि उसके अंदर कितना टॉलरेंस है, वो किस लेवल की बच्ची है, और मैंने उसको कैसे ब्रॉटअप किया है। जी तो यहाँ 8 साल या 10 साल बाद यहाँ आना उसके लिए आसान नहीं था, बहुत टॉर्चर हुआ होगा, तब उसने एक कदम उठाया होगा। नहीं सही बात है ना। हम अगर अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं रहेंगे, मुश्किल में, तकलीफ में, दुख में, सुख में, तो क्या पड़ोसी खड़ा रहेगा? वही तो हमारा बच्चा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है। सही है सर मैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड ये कह रही थी, मनोविज्ञान में क्या है कि कहते हैं कि आपने जैसे बोला ना कि या तो आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, जब हम आउट ऑफ मैरिज किसी और के प्रति आपका अट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज नेचुरल, बट हाउ आर यू कंट्रोलिंग योर माइंड? अब मुझे शाहरुख खान को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ आई वांट टू बी विद हिम, आई वांट टू सिट विद हिम। कितनी लड़कियां हैं शाहरुख पति के सामने भी आराम से बोलती हैं, वेरी रोशन, या इट्स नेचुरल। राजेश ऐश्वर्या राय मेरी खन्ना favorite खून है। से चिट्ठियां लिखती थी, मैरिड अनमैरिड सब लोग। जी। अरे दूर तो छोड़ो, मुझे बहुत लोग कहते हैं मले सर आप बहुत अच्छे हैं। अरे क्या बात है, मतलब सर शाहरुख खान। तो what I feel, जैसे अभी मलय जी बोल रहे हैं कि बहुत जन बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, what I feel is that it's not only about love or lust or physical attraction or any kind of that kind of Yeah, obviously. frequency. it's not bad. हाँ मुझे लगता है वो एक रेस्पेक्ट होता है, वो पर्सन के लिए नहीं, उसके कैलिबर के लिए, उसके नेचर के लिए, उसके बिहेवियर के लिए। And you can connect with that person on an intellectual level or many levels. बिल्कुल। No, let's go to the next level. Even if you are attracted physically, you are infatuated to someone, that is also natural. So it's all about how much you are controlling, but why that control is only required for the lady. And when she goes, it is not controlling all the time, Anupam. What I think, it is balancing the things. Yeah. What I feel is it's kind of redirecting your feelings towards something which is better, which is acceptable. As I said, it's more about, I think, connection, I'm telling you from my own experience, you connect to somebody, you necessarily don't need to have that kind of a feeling for somebody. You just, kind of connect with somebody on a certain level. So that happens with all of us. That could be a healthy feeling also. All the time it is not means bad feel. और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि ठीक है, अगर ऑपोजिट जेंडर्स हैं तो why it should be seen only on the level of gender? Exactly. This is my question. मेरे दिमाग में एज के हिसाब से हम उसको जो है सो बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माँ होती है, बेटी होती है, चाची होती है, बहन होती है, हम उस रिश्ते में नेचुरल मेरा इंक्लिनेशन क्यों नहीं होता है? व्हाई इट इज ओनली अ मेल एंड अ फीमेल? अगर हमारा उस तरीके हम वो भी there's no that relation, we transcend that relationship into something else, even though there is nothing as such. तो अगर हमारे मन में ये अगर ऐसा होता है कि ठीक है, अनुपम मेरी बेटी है, मेरी बेटी से थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मेरी बेटी है, तो यस इट शुड बी देयर। ये क्यों नहीं हो सकता है?
हम रिश्ते की इज्जत उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? जी जी नहीं अब मलिक सर, लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूंगी कि जैसे वंस इन अ स्कूल व्हेन आई जॉइंड एज अ प्रिंसिपल, तो आई फाउंड कि वहाँ पे 11th-12th के टीचर ने एक वो चला रखा था कि राखी आने वाला है, तो आई थॉट कि देयर मस्ट बी अ कंपटीशन राखी मेकिंग समथिंग. दे सेड कि नो, वी मेक देम टाई राखी टू ईच अदर, मींस गर्ल्स हैव टू टाई राखी, सो दैट मींस थोड़ा सा माहौल सही रहेगा. मैंने कहा ये व्हाट इज द रबिश. ये तो जबरदस्ती है. और नहीं, और दूसरे हमने कहा कि उनको ये क्यों नहीं सिखाते कि यू आर फ्रेंड्स और हेल्दी फ्रेंडशिप्स होती हैं. राइट व्हाई टू मेक ब्रदर एंड सिस्टर ऑल द टाइम भाई? No relation should be imposed upon. It should Right, come from within. एग्जैक्टली It should come एग्जैक्टली. from within. और यदि सर देखिए, अगर वो, मैं कहती हूँ अनुपम आपकी डॉटर से बड़ी भी हैं, एंड इफ यू वी हैव बॉन्डिंग मीन्स कहना चाहिए हमारा लेवल है कि अनुपम ने एक शो स्टार्ट किया और जिस शो में पार्टिसिपेट करती है हमें अच्छा लगता है, तो वी हैव अ कनेक्शन. तो व्हाई टू थिंक कि जैसे आपने देखा होगा कि एक राइटिंग ऐप पे ऑल द टाइम इट इज रिटन सिस्टर सिस्टर सिस्टर, इतना ज्यादा वो सिस्टर सिस्टर पढ़ के ऐसा लगने लगता है कि वो कहीं ना शो ऑफ टाइप का होने लगता है. जी जी बाद में सिस्टर का वैल्यू ही खत्म हो जाता है. सो ट्रू. जी मतलब वो अजीब था. वो दिखावा है. तो है वो क्यों है ये कई मेरे को समझ जगह नहीं पे आता. खुद को अग्री कराएं. जैसे मुझे याद है आपने बताया ना मैम, मैम, ज्यादातर स्कूल्स में या जगहों पे वैसा होता है जहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि जस्ट मतलब बच्चों में भी ये हो गया है कि जस्ट सो दैट वी शुड नॉट बी इन्वॉल्वड इन एनी सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस, बी माय ब्रदर. अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन जो हमारी चीजें हैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये ब्रदर सिस्टर जो है ना, इसको डर्टी बना दिया है लोग. जी 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 दैट्स द रीजन. या अगर आपको याद हो तो एक कॉमर्शियल भी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें वो हमेशा उससे कहता था, सुन जितनी तेरी बहनें और दिन आती ना, राखी को नहीं आई तो तेरे को इस घर से निकाल दूंगा. मैंने वो हर किसी को नहीं, तेरी कजिन राखी के दिन तेरी कजन नहीं आई तो तेरे को मकान खाली करना पड़ेगा. कि और दिन तेरी इतनी कजन आती. कजन इज अ इजी गोइंग वर्ड विच कैन बी अप्लाइड ऑन एनीवन. मेरा कजन आया, कजिन आई, कजन आया, इट इज लाइक दैट. बट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज कि हमारे यहाँ हम लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत बहुत बहुत. नहीं, अभी सत्यजीत रे की बात करें मैम, उनकी शादी उनकी बहन से हुई थी, कजिन से हुई थी. वैसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ है, सिर्फ मुस्लिम इस्लाम में ऐसा नहीं है, बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है जहाँ अपनी बहन से. I stay in Telangana. So in I stay in Telangana state. I live in में मामा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है. That is supposed to be the best relation. मामा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है. जी 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 जी. और एक तो और चीज आपको मैं बताऊं, आपके ये अपने मतलब रिलेशन में मैरिज करने की बात करें, द बेल्ट आई बिलोंग टू, वहां पर क्या होता है कि एक तो शहर वाली वाइफ है विच इज टू बी डिस्प्लेड टू एवरीवन, और एक गांव में है कि हम लोग खेती हारी करते हैं. ये वाली वाइफ मेरी बच्चों को लेके एक शहर में रहती है, जो कि पढ़ाना उड़ाना रहता है. आई एनी हाउ मैनेज इन विलेज, एंड दैट इज नॉट एनी हाउ. That is by the other wife. She is there looking after all the needs and taking care of catering. It is like that. And apart from that, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे एक दो कलीग्स के साथ मैंने देखा था, कि जो चाइल्ड मैरिज है, that is also pushing the person towards adultery. That is known as adultery because वो आपका एक बिना देखे बिना करे उसकी शादी कर दी जाती है. बड़े होके वो एक इंसान पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसका एक अलग तरह से सेंस डेवलप हो रहे हैं. उसको एक सोसाइटी चाहिए, उसको एक साथी चाहिए. एक्चुअली मुझे लगता है ये एग्जैक्ट वर्ड है कि हर एक किसी को एक साथी की जरूरत होती है. वो साथी कंपेनियनशिप. हाँ, कंपेनियनशिप. उसमें 18-20 का डिफरेंस हो सकता है, बट उसमें अगर वास्ट डिफरेंस होता है तो बट नेचुरल है कि इंसान कहीं ना कहीं अपने पैरेलल नहीं भी होगा तो आगे पीछे कोई ऐसा होगा जो उस तरह का टेस्ट रखता होगा, उस तरह की सोच रखता होगा. उसके लिए एक लॉन्गिंग बढ़ जाती है, उसके लिए एक हमारे मन में एक फीलिंग डेवलप हो जाती है. दैट इज नॉट रबिश ऑल द टाइम, दैट इज नॉट फिजिकल ऑल द टाइम, दैट इज अ काइंड ऑफ मीन्स, मुझे ऐसा लगता है वो एक प्लीजिंग फीलिंग है जो हमको प्लीज करती है कि हाँ हम उससे बात कर सकते हैं इस बारे में. और जितना प्रेस्ट्रिक्शन उतना ज्यादा वो फिर प्रोपेलिंग हो जाता है, अब ज्यादा उतना उसमें इन्वॉल्व होने लगते हो. रंजना मैम,
मेरी और मेरी वाइफ में 8 साल का डिफरेंस है, हमको कोई प्लीजिंग नहीं मिला आज तक। I was never concerned and ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एज का डिफरेंस हो या ज्यादा हो, ये एक प्रवृत्ति होती है। ये तो है। और एज डिफरेंस में मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं जी सर, वो पहले प्रवृत्ति जो होती है ना, वो परिवेश के हिसाब से होती है। फिर जिस तरीके के लोगों के साथ में रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, उधर का माहौल है कि आपके फ्रेंड्स के साथ में उसकी चाल गर्लफ्रेंड है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप टेम्पटेड होते हैं और वो प्रवृत्ति आपकी उभरती है। और वो होने के बाद तब फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपको लगता है कि यूट्यूब ब्रूटस, यानी आप भी तो उसी में फंसे हुए हो। ये स्थिति होती है लाइफ में। और कई लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि ही कुड डू सम एनीथिंग लाइक दिस, और बाद में पता चला कि यस ही इज नेक डीप इन दैट अफेयर। तो बाद में जब पता चला तो लगा कि वो हॉस्टल में रहा। हाँ, ये इट्स अ वेरी कॉमन नाउ इट इज, इट्स नॉट अ टैबू। बट यू नीड टू शेयर वट एवर यू फील। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मिलिंद सोमन था एक, अभी जब मैं 10th में थी, आई गेस ऑलमोस्ट 20 years बैक, ऑल द गर्ल्स ऑफ माय क्लास, वाइफ तो हाफ एज की है। वहां पे मैं आ रही हूँ, उससे पहले मैं छोटी सी बात बता रही हूँ। एट दैट टाइम वी डाइड फॉर हिम, मतलब उसको देख के लगता था वाओ, मतलब ऐसा बंदा होना चाहिए। माचो मैन। 20 साल पहले। अभी वो 55 साल का, एंड जैसे एक दूसरे के लिए देखकर, कमल हासन को देखकर से गूज बम्स होते थे। So, वही मतलब अगर उस समय कोई हमारा ऐसा साथी हो, और वो साथी अपने से, जैसे आप एक गुरु है, कोई माता पिता है, कोई भी है जिससे आप शेयर कर पा रहे हो, नो आई फेल्ट लाइक दैट फॉर दैट पर्सन, आपका कोई अपना फ्रेंड है, देन ऑफ कोर्स यू वोंट बी इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ कोई भी गलत जो होता है। अभी एक WHO का ये निकाला था कुछ 10 साल पहले, उसमें बताया गया था कि ज्यादातर जो विलेज की गर्ल्स होती हैं, दे आर इन्वॉल्व इन एडल्ट्री नहीं, उसको क्या बोलेंगे, बिफोर मैरिज सेक्स। So most of the girls are premarital. So most of the girls from villages are involved rather than city areas. The reason behind that is they don't. जानती हो, ये उन लोगों के नजर में ये उनकी जागरूकता है जी। उन लोग को लगता है कि वो लोग एट पार सिटी लाइफ जी रहे जी। उनको कोई जो है सो देहाती नहीं कहेगा। दे नो सो मेनी थिंग्स। दिस फीलिंग इज देयर इन देयर माइंड। नहीं तो आजकल स्कूल्स में बच्चे एक दूसरे को टीज करने लगे हैं, यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव बीएफ, एग्जैक्टली, दे bully, हाउ बैकवर्ड यू आर, यू नो। हाँ, इट इज लाइक दैट, इट्स स्टेटस सिंबल हो गया है कि वन शुड हैव समवन। बट लेकिन जैसा अनुपम आप कह रहे हो, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि आपने कहा कोई गुरु मिल जाए, कोई माता पिता बात करें, लेकिन गुरु और माता पिता अगर हमसे बड़े हैं तो बहुत सारी हमारी मन की बातें होती हैं जो हम उनसे शेयर नहीं करते हैं। नहीं, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए रिलेशन। जैसे मुझे नहीं लगता कि मलय सर अपने फैमिली में, मैंने बहुत सारे फादर्स को देखा है, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, कि दे शेयर ईच एंड एवरीथिंग इवन अबाउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दे हैव विद देयर। एक बात बताओ अनुपम, माय डॉटर शी इज माय बेस्ट गर्लफ्रेंड। पापा को क्या चीज परेशान कर रही है, क्यों पापा चुप हो गए, शी कैन टेल कि ये कारण हुआ है। बाद में मैं जब सोचता हूँ कि मैं क्यों चुप हूँ, तो मुझे लगता है हाँ वो सही तो बोली, कि इस पॉइंट से पापा का टर्निंग पॉइंट है, ये यहाँ से चुप होना शुरू हुए, कल से लेके आज तक चुप है, ये हुआ है रीजन। आप अपनी बेटी के बारे में, मैं महुआ के बारे में भी कह सकती हूँ मैम। महुआ मस्ट बी वेरी मच क्लोज टू हर फादर। एवरी पल। मेरी बेटी 5 year की है, शी इज जस्ट 5। बहुत क्यूट है, अब मैंने देखा, बहुत क्यूट है। She understands when I'm sad, even if the entire family doesn't know that I'm sad or I'm thinking about something, I'm pensive or whatever, she'll come to me saying that, Mama, why are you sad? The other day she told me, I think you're sad, Mama. Close your eyes and think about a good dream. When we think about good dream, we feel very happy, even though we don't see the dream, but it makes us happy. And I was like, ये 5 साल की है क्या? like you. He's like, she's like that. जानते हो, ये चीज केवल बेटी में ही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। My son is 28 now and he is a lawyer and मैं यहाँ से फोन भी करती हूँ, जैसे मैं कहूँगा क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा जी। बेटा को केवल मम्मी के प्रति ऐसा फील, हाँ, पापा के लिए नहीं, लेकिन बेटी को पापा के लिए होती है।
opposite attracts. It applies on each and every relation. मम्मा का बेटा होता है, उसने तो पापा बहुत की आगे बेटी तक कहा होती था है. इसके नहीं लिए। नहीं, साइकोलॉजी में अनुपम, दिस इज कॉल्ड इडिपस कॉम्प्लेक्स. जी Yes, जी Oedipus जी complex, right? और जो डॉटर और फादर का जो होता है दैट इज फ्लूइड इलेक्ट्रा इसमें कॉम्प्लेक्स. बहुत दूर तक चले गए थे सर। फादर को यहाँ आइडलाइज तक करती है, वो कहा था हस्बैंड में भी ऐसे ही देखना चाहती है कि उन्होंने तो husband यहाँ भी तक मेरे कहा ऐसे. It's कि जो always there, you know. We all And बेटा भी कहीं ना कहीं मम्मा की जैसी हो कि ऐसे रहे, वो बेटा आइडलाइज कर फादर लेते से हैं. कम्पीट करता है कि अमेरिकन मम्मी तुमको क्यों ज्यादा ड्रामेटिस्ट प्यार जो थे कर ना, रही है। अमेरिकन ड्रामेटिस्ट जो थे यूजीन ओनील, जी जी उनका एक ट्रेजेडी था, मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, MOURNING, जी मॉर्निंग मॉर्निंग बिकम्स Morning. इलेक्ट्रा. और ये एक ट्रिलॉजी था, उसमें फादर डॉटर रिलेशनशिप को दिखाया गया है, और मदर सन रिलेशनशिप दैट इज इन इडिपस कॉम्प्लेक्स. जी तो Oedipus. सन जो होता है ना, वो लगता है कि उसका आधा एटम मम्मी में ही घुसा रहता है. तो मम्मी और सन, एंड फादर जो है वो डॉटर के प्रति सेंसिटिव होती है, और डॉटर फादर के प्रति सेंसिटिव होती है. हैदर मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो, इंडियन मूवी है हैदर, है ना, जी, वो स्टारिंग उसके ऊपर शाहिद है। कपूर. वो अपनी मदर और बेटी का जो मैकबेथ के ऊपर दिखाया है ना गया है. मैम हैदर। हाँ जी जी. शाहिद तो कपूर. वो शाहिद कपूर और तब्बू का जो दिखाया गया वो भी, दैट वाज द फीलिंग ही वाज इन लव विद हर मदर. लव, दैट वाज नॉट लव, बट ही वाज इन लव. ही वाज लाइक Actually, that was based on Hamlet. हैमलेट. आई नो हैमलेट वो That वो was- हाँ. हाँ. I haven't watched the movie. शेक्सपियर हैमलेट के ऊपर है वो. वेरी वेल पिक्चर. I have another session actually. हाँ, So I know. I have We know. something Yes, yes, she has another Best wishes to you. session. Best wishes to you. Yeah. Just before you know this show began, up. I thought of writing two lines about Raju, because I Sure, thought of talking sure. about Raju, Ah, and the okay, you know, okay. network had really bad glitches today. Sorry about that. But No, it's a you know, we would love to normal listen. skill. That too, I got this book by Anupam. Thank you so much. Wow, And beautiful, he beautiful. happened to scribble at the back of Wow. because he पास में पड़ा हुआ था, तो इसी Well, वजह से this is ये my शब्दों का बहुत 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 बधाई. I love शब्दों का to आया have हुआ. that. Malay ji, जी Yes. send us the देखा link मैंने। in the group. लिंक शेयर करिएगा इसका. एक काम करो, आप लोग अपना पोस्टल एड्रेस मेरे को भेज दो, मैं सबको बुक भेज दूंगा. क्या बात है. Just send me your postal address. Sure. मैंने तो सुबह ही सर से पूछा, हमें भी बताओ, मुझे चाहिए एक कॉपी। वही तो लिंक भेजिएगा आप ग्रुप में. तो since नहीं, He's मैं asking for postal address. You are going to get hard copy. You are Sorry? going to get hard copy. He's asking for postal address. You will Yeah, get hard postal copy. You address know. दो ना. signed copy, yes. Yes. Maua is going to tell exactly. one poem, so please. Yeah. I'll quickly Sure. read and I'll Welcome, Maua. actually. Welcome. Sure. So is the mask, because that's what I could really gather from this story. I thought that we all have a kind of mask. There is a difference between what we really are and what we project towards the world, to the world, and to each and every one we have different masks to show to. If we really, you know, there's an epiphany that dawned on me when I read this. So on that 5-10 minute mein maine likha, so it's just a random scribble. Anyway, I'll still read. The mask. I have wrapped false promises snaked around my neck. Flaunting its venomous tongue, nonchalantly I stood. Possessed winds howled like ghosts. Is my life too possessed? I crave for the plastic masks that I bought at the village fete when I was a child. It costed 5 cents, masks of Hanuman and Rama. I role-played. Happiness tickled. Laughter trickled. Now masks are free, but with a hidden cost. The masks impose themselves on me. Sometimes they do bring me a smile, but with a heavy price tag. Alas, they also bring heartache, pain, deceit, fear. But I don them with an elan and promenade along the edges of life, balancing my steps lest I fall into the ditch. Nay, I am not a casiner. I meet myself in the carrefour of destiny. I walk a lonely road. Wow, beautiful. So you have talked about everything. What we Applause, do when we use our applause, mask. applause. What we have to pay for wearing mask. Thank you very Exactly. much. Each one of you Exactly. had a Thank you wonderful so much. Best wishes, evening. you, best thank wishes you. for your next Thank session. you so Take much. care, and waiting for 9th and 10th.
And congratulations for this once again. Thank you Malaysia, so much, Mahua. And congratulations thanks for once this again. thing. Like, Thank you throughout so the much. morning she was busy, and again in the evening she has a meeting. Still she came, so thanks a lot. Because I really, as we were talking about connection, I do have a Kind of connection with vitamin, yes. all of Same you. here. So I don't want to miss out. Even though as I said, I didn't even get chance to go back to the movie, or I thought whatever I know I'll talk about, but I'm going to not miss this. So yes. हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग गांव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लोग खटिया का 4 पौवा हो गए। ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। बहुत सही। सर ने शुरू में बताया कि हम लोग 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। How nice. I missed that. I'll have to revisit that. Bye everyone. Bye. Bye. Take care बालिके। Bye. बस 2 मिनट और मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताती हूँ, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर। क्या है कि जब हम बात करते हैं ना अपने चरित्र के बारे में, अभी क्योंकि गाइड एक बस एक मुद्दा था बात करने का, एक जरिया है हम लोगों को कनेक्ट होने का। मेन मकसद यही था, कनेक्ट होना है। इवन आई डिडंट हैव अ लिटिल बिट टाइम टू टॉक अबाउट इट। अभी हमारा क्या चल रहा है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड थ्रू आउट द मॉर्निंग टिल इवनिंग वी हैव पीटीएम, और उसमें बोलना ही होता है, उसके बाद क्लासेस होते हैं। सो आई ऑल्सो, मतलब जो भी आपको भी लगा होगा जब हम उसके डायलॉग सुनते हैं या फिर आप नॉवेल पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में इतने सारे ख्याल, यू फील लाइक आप हर चीज पे, जैसे मलय सर किसी भी बात पे कविता लिख देती है, रंजना जी भी लिख लेती हैं, तो हम लोग सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स वहां जैसा लगता है कि अभी बंद करो उसको, पूरा पॉज करो, जो मन में आ रहा है लिख डालो। मैं रात को, मैंने भी 2 बजे रात को देखा था सर गाइड मूवी, और एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट लाइक, मतलब उठ के लिख नहीं सकते थे। अभी संजीव शुक्ला जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि नहीं लिख सकते, मोबाइल पे लिख लिया करो, बट मैं मोबाइल में ही मूवी देख रही हूँ। लिखो, लेकिन बहुत सारी चीजें। संजीव शुक्ला को तुम जानती हो? हाँ, अभी अभी उनका इंटरव्यू लिया था ना सर। ये वही है जो मिराकी पे हुआ करते थे? जी 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 जी, वही ये मध्य प्रदेश में है, इनके पास है, सिवनी के पास में, सिहोरा के पास में कहीं पे रहते हैं। जी जी जी, पारंपरिक हिंदी में लिखते हैं उन्होंने, बहुत सारे। हाँ, बहुत। अरे मेरे साथ में वो जुड़े हुए थे इस पे, मिराकी पे, एंड ही इज सच ए जेंटलमैन। उनके बारे में मैं सर इसको बंद करके बात करती हूँ। एक छोटी सी बात है जो मुझे पूरी जनता को सुनानी है, कि जो हमारा जो चरित्र है जिसके बारे में हम बात करें, जैसे हम लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, कला के प्रति रुझान है, हर एक चीज हैंड राइटिंग बताती है। राइट नाउ आई एम लर्निंग ग्राफोलॉजी, और उसने मुझे इतना तक बताया है कि आपको भी, आप दोनों ही प्रिंसिपल हो, टीचर्स अलॉट करते रहे हो, तो जब हम टीचर्स को लेते हैं तो उनकी हैंड राइटिंग कैसी है, देयर हैंड राइटिंग विल टेल दैट। क्योंकि टीचर्स के बेसिक क्या है रिक्वायरमेंट, उनके पास पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज कम भी हो तो चलेगा, बट पेशेंस इज मोर रिक्वायर्ड। तो एक स्टोरी था, अभी जस्ट न्यूज में आया था कुछ 4-5 साल पहले, जिसमें एक प्रिंसिपल ने एक बच्चे को धूप में खड़ा कर दिया 4-5 घंटे, 2-3 घंटे भी, बहुत गर्मी थी, उसका डेथ हो गया। तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था? अभी रंजना मैम ने भी इंटरव्यू में एक बताया था कि प्रिंसिपल उनको लिखने के लिए बोलती थी, 1000 लाइन लिखने बोल रही हूँ, अकेले बच्चा क्लासरूम में बैठ के लिख रहा है, उसको बिल्कुल दया नहीं आ रही है। तो ये टीचर की प्रवृत्ति नहीं है, एंड दैट कैन बी शोन इन देयर हैंडराइटिंग। तो प्रिंसिपल जब टीचर को अलॉट कर रहा है, आपको सही में उसका सारा कैरेक्टर नहीं पता चलेगा, क्योंकि नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, हाउ मच द पेशेंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द स्टूडेंट्स इज रिक्वायर्ड। तो ग्राफोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग शायद ऑलरेडी इतने पे हो, आप लोग जरूर देखते होगे हैंड राइटिंग, पर उसमें पता चल जाता है कि किसका पेशेंस लेवल कितना है और कौन कितना क्रूअल हो सकता है। जैसे हम लोग सबके दोनों पक्ष होते हैं, राम और रावण दोनों हमारे अंदर होता है, बट हमारा रावण कितना स्ट्रांग हो सकता है। जैसे अगर राम स्ट्रांग होने की बात हुई, मतलब क्या है कि अपने, मतलब राज्य के लिए बीवी तक का परित्याग कर दिया, जिसको हम अर्धांगिनी बोल रहे हैं, तो वो राम तत्व है, एक्सट्रीम तक जा सकता है। और रावण तत्व क्या है कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने जैसे कुछ लड़की लोग करते हैं, नौजवान लोग, कि अपनी शादी करनी है, माता पिता नहीं मान रहे तो घर में सबका मर्डर कर दो। सो दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीम, मतलब वो जो मर्डरस, वो रावण तत्व है। वो दोनों चीज का पहचान आपकी हैंडराइटिंग से होता है। और ऐसा कहा गया जो ग्राफोथेरेपी है, दैट कैन एक्चुअली वर्क फॉर योर कैरेक्टर, whatever is not working for you, you can get it back through your handwriting। छोटी सी एक बात है जो आप लोग सब, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी हैंडराइटिंग है ना, जितनी स्पष्ट देखिएगी, जितनी देखने में सुंदर दिखेगी, जैसी वो दिख रही है, आपका कैरेक्टर वैसा ही होता है।
So what you can imagine looking at the handwriting, that is your character. इंटरवीन कर रही हूँ, मैंने भी पढ़ा था कि अगर कोई लिखता है और उसके अक्षर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो शो करते हैं कि आदमी में आगे बढ़ने की ललक है, वो प्रोग्रेस को शो करता है। वो तो बहुत डीप में आप जा रहे हो। और कोई अक्षरों को थोड़ा सा किसी एक को दबा के लिखता है, कोई अक्षर या पेन को कसके दबा के लिखता है, तो वो अपनी बात पे मतलब कहना चाहिए जिद्दी प्रकृति का व्यक्ति होगा जो पेन को बहुत हो जाएगा। ओवरऑल इसलिए मैंने बताया क्योंकि उसमें अगर आप डीप में जाओगे मैम तो उसके पेन स्ट्रोक जो है, स्टार्टिंग स्ट्रोक, एंडिंग स्ट्रोक, फ्लिप्स कैसे हो रहे हैं, तो उसमें अंदर में तो कहाँ कर्व छोड़ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, सबसे पहला उसका फर्स्ट लुक होता है जी। हैंडराइटिंग का सबसे पहला फर्स्ट लुक, उससे उसकी पर्सनालिटी विजिबल हो जाती है। उसके बाद पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या सब है वो सब अक्षरों पर निर्भर करता है। जी जी। अब अनुपम भी है यहाँ, रंजना मैम भी है, मैं आपको अभी अपनी हैंडराइटिंग दिखाता हूँ। अनुपम वो विक्रमशिला पे लिखने वाली बात थी ना, अभी 27 साल के बाद यूजुअली तो मैं अभी टाइप करता हूँ मोबाइल पे अपनी जितनी सारी चीजें लिखता हूँ, और प्रिंसिपल बनने के बाद भी सिग्नेचर तक ही केवल पेन का काम था, बाकी सब तो बाहर ही करते थे। अभी इतने दिनों के बाद अनुपम, जब तुमने उस दिन कहा तो मैंने लिखना शुरू किया, और आई डोंट नो वेदर इट्स सादगी आप में सर, वो तो साफ झलक है, इसलिए बोला ना। ग्रेट सर, मेरा हिंदी राइटिंग तो इतना गंदा है कि मैं अपने क्लास से कहती थी वहाँ पे टाइपिस्ट से कि तुम पढ़ लोगे, तो कहता था मैडम हम ही बस पढ़ लेंगे, मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती। अभी मैंने इसको लिख करके इसलिए इतनी क्लैरिटी है सर आपके सोच में भी, आप जो सोचते हो वही करते हो, वही बोलते हो। 900 अभी उनको भेजा मैं उनको। I too can show my handwriting। अरे वाह, बहुत सुंदर मैम। आपके में कनेक्टेड और राइट के तो ये भी ज्यादा, अभी इसमें अगर हम डीप में जाएंगे एक एक चीज उसका देखना पड़ता है, एक एक लेटर देखना होता है। आई कैन डिस्कस विद यू इफ यू वांट। नहीं, मैं बताऊं अनुपम आपको हुआ क्या कि somebody asked me कि मैं उनके लिए एक नॉवल लिखूं। नॉवल लिखने के लिए किसी ने मेरे को इनवाइट किया कि मैं उनका नॉवल लिखूं, बट उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मुझसे पता है क्या कहा कि मैम कोई भी ऐसा आपका शेर हो ना तो मैं पहले अपने घर में पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, कागज पे लिख के थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो मैंने जब लिख के शेयर किया तब उन्होंने पता है क्या कहा कि आई जस्ट वांटेड टू रीड योर राइटिंग, कि आप मेरे नॉवल को कितना जस्टिफाई कर पाओगे। इट वाज अ ट्रेक एंड जो कुछ उनका एनालिसिस मेरे लिए आया that was 98% absolutely correct। Right, मैम वही I got surprised। हाँ मैम, अपनी हैंडराइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ मैम, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा रही। आई हैव रियली वर्कड अ लॉट ऑन, और इसके बाद मैंने कहा क्योंकि मुझे लगता था लिखने क्या है, टाइप हो जा रहा है, क्यों लिखना जरूरत है, कैसे भी लिख लो चलता है। बट व्हेन आई वर्कड ऑन दैट, जैसे मुझे पता चला कि ये ऐसा ही होना चाहिए, अगर आपका परफेक्ट सर्कल है that means that you are able to work with your both home as well as outside, दोनों के बीच में आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। ये होम को बताता है, तो ऐसे हर एक लेटर हर एक चीज को बताता है। इफ यू नो, जैसे आपके जो कैपिटल लेटर्स हैं या जिस लेटर में ऊपर तक जाता है, एच हुआ या फिर टी हुआ, तो ये सारे लेटर्स आपके कॉन्फिडेंस को बताते हैं कि कितना लंबा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना वो तो बाद में आप जान सकते हो, बट ओवरऑल कि आपकी हैंडराइटिंग को देख के कैसा लग रहा है कि क्रूअल होगा, ये कनिंग होगा, या फिर ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगा। ये समझ लीजिए कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो आपकी बुक का कवर पेज है, और जो कि मलय सर ने कहा कि वो एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ट्रेस खुलते चले जाएंगे। जी जी, ग्राफोलॉजी। रंजना मैडम, मैं आपको अपनी हैंडराइटिंग भेजता हूँ, आपको जिसने वो आपकी हैंडराइटिंग का एनालिसिस किया है, प्लीज मेरी भी करवा दो ताकि कुछ तो पता चले अपने बारे में। सर प्लीज मुझे भेजिए, मैं दोनों को भेज देता हूँ। हाँ, तो क्रॉस करने के लिए आसान हो जाएगा कि क्रॉस चेक कर सकते हो बाद में सर की किसने क्या बोला। मैं हिंदी तो कभी किसी को दोनों को भेज दूंगा, शर्माती। जी जी जी, लेकिन मेरी तरफ से मलय सर आपकी हैंडराइटिंग को अगर पॉइंट्स देने हो तो 100 आउट ऑफ 100। 200। नहीं एग्जैक्टली, मैं हिंदी की अभी 4 लाइन लिखूँ ना तो मैं खुद ही मात्राओं में अटक जाती थी, मैंने क्या लिखा था। मोनिका मैम की हैंडराइटिंग में बताती हूँ, उनकी भी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, वो आई नहीं है लेकिन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कई बार। बट हर राइटिंग टेल्स दैट शी इज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनके बता रहा है, उनसे भी मेरी बात हुई थी उनके हैंडराइटिंग के बाद, एंड शी एक्सेप्टेड व्हाटएवर मैंने बताया, क्योंकि मैंने तो अपने गुरुजी से पूछ के बताया था, उन्होंने जो भी बताया दैट वाज ऑल राइट। मैं रूल्ड पेपर पे नहीं लिखता हूँ, मैं ब्लैंक पेपर पे लिखता हूँ। मैं भी, सर ब्लैंक पेपर ही आपका पूरा कैरेक्टर बताती है, आपका जो बेस लाइन है ना, दैट आल्सो टेल्स वेयर यू आर। पेपर में एक भी लाइन ऐसा नहीं है
जो कि आपको लगेगा कि ऊपर नीचे या आगे पीछे दाएं बाएं कहीं हुआ है। दैट इज अब आप सारी तारीफ लूट लेंगे, आप ऐसे ना करो। खुद को बता रहे हैं कि भाई देख रहे तो फिर हम भी ऐसे सर की तरह अरे हम भी वाह वाह, नहीं, क्या आप बात भी है। बहुत अच्छा लिख रहे हो मैम, सही में। अभी मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे लिख रहा था, अभी 900 पेज 900 लाइन का दिया है, तो उन्होंने कहा कि सर वाह। बहुत अच्छा है, आप इसको कम से कम 2000 का कर दीजिए। मतलब कि बाप रे यार, अरे इतना वाह। खोजने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो कल भर का टाइम दिया है, कल भर उनको और भी ऐड करके मुझे भेजना है। जी वाह जी सर, जी जी। कमाल है सर, सही में मानना पड़ेगा आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जानते हो इस सब चीज के पीछे राज एक ही है कि दिल से खुश रहो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। जी तुम्हारी हैंडराइटिंग क्या, तुम्हारे इसकी राइटिंग भी बहुत सुधर जाएगी। सर एक बार इस मैच को you हम are बस एंड visible, कर देते हैं, sir, तो मैं you- फेसबुक sir, लाइव you- बंद कर दूंगी। सर यू आर विजिबल अप टू योर कॉलर ओनली, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, हाँ ताकि वही, जो मैं व्यूवर्स इसको होंगे। रिकॉर्डिंग हाँ बंद कर देती हूँ। आप लोग अपनी आप तरफ कर से दीजिए। सबको मैडम धन्यवाद कर दीजिए। आजकल व्हाइट कॉलर कल्चर हो गया ना, इसलिए मेरा केवल कॉलर तक दिखाई पड़ता नहीं, वो कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा। महुआ ऑलरेडी हाँ, जा हाँ। चुकी है, सबका जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया जो जिन लोगों ने भी सुना। आज हमने आर के नारायण के बारे में बात किया। जनरली हमारा गाइड के ऊपर था, और इस गाइड के माध्यम से हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं। हम सब के अंदर वो दोहरी जो बोलते हैं ना, ड्यूअल पर्सनालिटी है। सो थैंक यू एवरीवन, और यहाँ पे मैं इसका बंद कर देती हूँ सब। थैंक्स टू यू अनुपम फॉर ऑल द Thank you, टाइम अनुपम। अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा मौका देने के लिए हमेशा। इस बहाने रियली आई एम एडिंग ऑन टू माई नॉलेज, आई एम एडिंग ऑन टू माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। हैट्स ऑफ फॉर ऑल द great speakers, you too, Malay sir, Mahua, all are really So yes, exceptional. everyone और contributes a lot. अनुपम पुत्र एक बुजुर्ग की सलाह कि सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है, अपने आप को इवॉल्व करना है, उसके लिए कष्ट होगा, लेकिन अगर अपने ऊपर यकीन रखोगे तो डेफिनेटली वो इवोल्यूशन होता है। जी अभी किसी परिस्थिति में अपने ऊपर तरस नहीं खाओ, ये मत सोचो गलत है। अगर गलत हुआ तो इसके पीछे एक रीजन है कि मैं सही की ओर बढ़ रही हूँ। जी मलय सर, मेरे को क्या लगता है, जब कई बार कुछ चीजें, मलय सर जैसे कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीन्स कहना चाहिए सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हम उस स्केल पे, उस स्केलिंग अगर हमारी की जाए तो कहीं ना कहीं हमें वो किया जाएगा। पर अनुपम, मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ भी चीज आपकी गलत है, तो मैं गॉड में अगर आप बिलीव करते हैं तो हमें उसने ऐसा ही बनाया है, तो हम उसमें वो चेंजेस लाएं जो हमारा मन कहता है, हम वो चेंजेस ना लाएं जो लोग हमसे चाहते हैं। जी अगर हमारी आत्मा हमसे संतुष्ट है और हमें ये लग रहा है कि ये काम मैंने ठीक किया, तो लोगों को हम कभी भी सेटिस्फाई और जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। कभी हम सोचे सबको सेटिस्फाई कर दें, दैट इज इसमें हम थोड़ा सा जोड़ेंगे हम कि एक व्यक्ति जो है वो गाइडेड होता है दो चीज से, एक दिल से, एक दिमाग से। दिमाग जो है तुमको एस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स बताएगा, गलत क्या है सही क्या है ये बताएगा, तुमको रोकेगा, तुमको प्रताड़ित करेगा। दिल तुमको वही कहेगा जो तुम्हारा दिल चाहता है। जब तुम्हें लगे कि दिमाग ज्यादा परेशान कर रहा है तो दिल की सुनो। जी सर। अनुपम, मैंने एक पोएट्री लिखी थी दिल और दिमाग की इसी जद्दोजहद से। जी कभी मेरे को अगर मिल गई, कहाँ पड़ी है वो, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अगली ये में शेयर करेंगे, आप निकाल के रखेंगे और नहीं, शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ढूंढती हूँ तो पेन कहाँ रखी है। अभी मैं इसको एंड करती हूँ। श्योर, ओके वेरी नाइस। पुत्र, थैंक यू सो मच।